नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्म ज्ञान पेटिका में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पंचक के बारे में कि पंचक क्या होता है और पंचक काल में कौन कौन से कार्यों को करना निषिद्ध माना गया है। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि यदि पंचक काल के दौरान मना किए गए कार्यों को किसी कारणवश करना अनिवार्य हो तो उसका क्या समाधान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 5 ऐसे दिन आते हैं जिन्हें पंचक के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह होते हैं, जिनमें चंद्रमा को भी एक ग्रह माना गया है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को लगभग 27.5 दिन का समय लगता है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाते वक्त चंद्रमा प्रत्येक राशि से गुजरता है। प्रत्येक राशि से गुजरते हुए चंद्रमा जब कुंभ और मीन राशि से गुजरता है तो इन दो राशियों में चंद्रमा के पथ में 5 नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं। इन 5 नक्षत्रों को ही पंचक कहा जाता है। जब चंद्रमा इन 5 नक्षत्रों में रहता है तो उस काल अवधि को पंचक काल या पंचक कहा जाता है। चंद्रमा एक नक्षत्र में लगभग एक दिन रहता है, फिर दूसरे नक्षत्र में जाता है, फिर तीसरे, फिर चौथे और फिर 5वें नक्षत्र रेवती, जो कि अंतिम नक्षत्र है, में जाता है। इसलिए पंचक 5 दिन का होता है और जब चंद्रमा इन 5 नक्षत्रों से गुजरते हुए अश्विनी नक्षत्र में आ जाता है तब पंचक समाप्त हो जाता है। साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं कि जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहता है तब उस काल अवधि को पंचक काल या पंचक कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पंचक का समय अशुभ माना जाता है। पंचक के संबंध में मान्यता है कि यदि पंचक के समय कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य को 5 बार करना पड़ेगा। पंचक में यदि कोई शुभ कार्य किया हो तो ऐसे शुभ कार्य जीवन में 5 बार करने होंगे और यदि अशुभ कार्य किया हो तो ऐसे अशुभ कार्य जीवन में 5 बार करने होंगे। यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मान्यता है कि अगर किसी जातक की पंचक में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे जातक की आत्मा भटकती रहती है। ऐसे जातक को 5 बार जन्म लेना पड़ेगा। 5 जन्म लेने के बाद जातक को मोक्ष होता है। इसलिए पंचक में सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि पंचक में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। पंचक में यदि दाह संस्कार कार्य किया जाता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह कार्य 5 बार करना पड़ सकता है और कोई नहीं चाहेगा कि दाह संस्कार बार बार करना पड़े। इसलिए पंचक के दौरान अशुभ कार्य करने से बचना चाहिए। हर महीने 5 दिन का पंचक रहता है। प्रत्येक माह का पंचक अलग अलग होता है। पंचक काल के 5 नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों का जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। धनिष्ठा नक्षत्र में आग लगने का भय रहता है। शतभिषा नक्षत्र में कलह होने की संभावना रहती है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना रहती है। उत्तर भाद्रपद में धन के रूप में दंड होता है और रेवती नक्षत्र में धन हानि की संभावना होती है। इसलिए पंचक में हर तरह से सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। इन नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे पंचक काल के दौरान नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करना पंचक काल के दौरान निषिद्ध बताया गया है। जैसे घास और लकड़ी एकत्र करना या खरीदना।
पलंग, चारपाई, कुर्सी, टेबल बनवाना या खरीदना, मकान पर छत डलवाना या मकान की रंगाई, पुताई और प्लास्टर का काम कराना, शव का दाह संस्कार करना, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना। तो ये हैं वे कार्य जिन्हें पंचक काल में नहीं करना चाहिए। अब बात आती है, यदि पंचक काल के दौरान ये कार्य किसी मजबूरी के कारण करना अनिवार्य हो तो क्या करें? तो इसका समाधान भी हमारे धर्मशास्त्रों और ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है। आइए जाने क्या है इसका समाधान। यदि पंचक काल के दौरान लकड़ी या घास एकत्र करना या खरीदना अनिवार्य हो तो पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री माता का हवन कराना चाहिए। यदि मकान पर छत डलवाना या मकान की रंगाई, पुताई और प्लास्टर कराना अनिवार्य हो तो मजदूरों को मिठाई खिलाकर या उन्हें दान दक्षिणा देकर ही यह कार्य कराना चाहिए। पलंग या चारपाई, टेबल, कुर्सी खरीदना या बनवाना जरूरी हो तो पंचक काल की समाप्ति के पश्चात इन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। यदि पंचक काल में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो तो हनुमान मंदिर में फल चढ़ाकर यात्रा कर सकते हैं। और यदि पंचक काल में शव का दाह संस्कार करना अनिवार्य हो तो शव दाह करते समय आटे या कुश के 5 अलग अलग पुतले बनाकर उन्हें भी अवश्य जलाएं या पंचक में शव का दाह संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह अवश्य ले लें। पंचक काल में शव दाह संस्कार पंचक के नियमों के अनुसार करने से अन्य लोगों के मृत्यु होने का खतरा टल जाता है। तो ये रहे पंचक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार दोस्तों।